हेलो एवरीवन, ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की पहली क्लास है और हम इसमें इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। और हमें पता ही है कि आज इंग्लिश हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है और बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो हम इसको बिल्कुल आसान बनाने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आज के टाइम में देखो, वो LIC की जो ऐड आती है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद में, मैं भी ये कहता हूँ कि भाई इंग्लिश उसी तरीके से है, एग्ज़ाम के साथ भी और एग्ज़ाम के बाद भी। ये एग्ज़ाम में तो आपके लिए हेल्पफुल होगी और उसके बाद एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद भी आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे, तो वहाँ भी इसकी इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगी। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको थोड़ा-सा बेहतरीन तरीके से सीखें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश क्या है? तो हमें पता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का काम क्या होता है? लैंग्वेज का काम होता है कि एक ऐसा मीडियम जिससे हम अपने मीन, अपने आइडिया, अपने थॉट, अपने इमोशन एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएँ। जैसे मैं अब आप लोगों को अपनी बात समझा पा रहा हूँ और आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो वो किससे पॉसिबल हो रहा है? लैंग्वेज से। अब इस लैंग्वेज को हम कैसे आसानी से सीखें? देखो, एक भाषा वैज्ञानिक हुए भाई चाम्स्की, उन्होंने कहा कि भाई भाषा सीखना मनुष्य के लिए बड़ा आसान है। उसके अंदर ये जन्मजात क्षमता और योग्यता भगवान ने दी है कि भाई वो जिस भी वातावरण में रहता है, उसकी जो भाषा और उसके शब्दों को वो बड़ी आसानी से सीख जाता है। उस भाषा और उस भाषा के शब्द उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं और जब भी उसे उसकी ज़रूरत होती है तो वो उनको यूज़ करता है। तो हमने इस चीज़ का प्रमाण ये है कि भाई हमने चारों तरफ ऐसे लोगों को देखा है कि वो कभी स्कूल नहीं गए, जिनको लिखना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उस भाषा को क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में बड़ा आसानी से यूज़ कर पाते हैं। वो एक दूसरे के साथ उस भाषा में बातचीत कर पाते हैं। ये किससे संभव है कि मनुष्य जिस भी वातावरण में रहेगा, उस भाषा और उसके शब्दों को क्या करेगा, वो आसानी से उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनको यूज़ करता है। तो अब हमें सीखनी है इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमारे लिए देखो, ये तो संभव है नहीं कि हम अपने चारों तरफ क्या कर पाएँ, एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर पाएँ। अगर ये हो तो मतलब बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भई ये हमारे लिए पॉसिबल है कि हम अपने चारों तरफ एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाएँ। तो हम क्या करते हैं कि अब बिल्कुल स्टेप वाइज़ सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे चीज़ें थोड़ी-सी और आसान हो जाएँ। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के जो सबसे बेसिक स्टेप बताया जाता है, वो है कि सबसे पहले इंसान क्या करता है, उस भाषा को सुनना सीखता है। तो हमने देखा होगा छोटे बच्चों को अपने चारों तरफ, तो सबसे पहले क्या करता है, जब भी उनके साथ कोई बातचीत करता है तो वो उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। वो अलग-अलग साउंड में क्या करना चाहता है, उनमें अंतर करने की कोशिश करता है। तो वो सबसे पहले उस लैंग्वेज को सुनना सीखता है। उसके बाद जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, तो वो माँ, पा इस तरीके से छोटे-छोटे शब्द बोलता है। और उसके बाद जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, तो हमने देखा है कि वो बुक या किसी कायदे वगैरह से क्या करता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इसका मतलब वो पढ़ना सीखता है। और जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, तो उसके बाद वो सबसे लास्ट में क्या सीखता है, उस भाषा को लिखना सीखता है। तो सबसे पहले भाषा को जो सीखने का जो प्रथम चरण है वो कौन-सा है? उस भाषा को सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद लिखना और सबसे उसके बाद जो हमारा पढ़ना और वो सबसे अंत में क्या है? लिखना। तो ये क्वेश्चन भाई बहुत सारे एग्ज़ाम, जो टीचिंग वगैरह के एग्ज़ाम हैं, उनमें पूछा जाता है कि जो लैंग्वेज को जो सीखने के जो स्टेप हैं वो कौन से हैं? LSRW। तो ये जो बच्चे के माध्यम से आप इस एग्ज़ाम्पल को याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन ये चारों ऑप्शन में दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इनको अरेंज करें। तो LSRW के अकॉर्डिंग हम इनको बड़ी आसानी से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब हम थोड़ी सी लैंग्वेज के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखिए, आज से हजारों साल पहले जो मनुष्य आज से हजारों साल पहले जो मनुष्य, हमने पढ़ा है कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो जंगलों में रहा करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था और जानवरों का वो मांस खाया करता था और अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया। तो उस समय वो एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करता था? वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करता था? तो हमने इसके लिए आदिमानव से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह हमने देखी है, तो हमने देखा है कि वो अलग-अलग सिचुएशन में क्या करता है, अलग-अलग साउंड्स का यूज़ करता है।
कि भाई इस साउंड का मतलब है भाई भागो खतरा है, इस साउंड का मतलब है कि भाई अब हमें ये करना है, तो अब प्रसन्नता का माहौल है। तो वो अलग अलग सिचुएशन के लिए वो अलग अलग साउंड्स का यूज करता था। तो जब आज से हजारों साल पहले जब लैंग्वेज नहीं थी, तो उस समय मनुष्य क्या करता था, साउंड्स का यूज किया करता था। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद जो एग्रीकल्चर का आविष्कार हुआ, और जब खेतीबाड़ी का आविष्कार इंसान ने किया, तो उसके बाद ये मानव सभ्यता की सबसे बड़ी क्रांति थी भाई, रिवॉल्यूशन थी। अब इंसान को रियलाइज हुआ कि अब एक जगह से दूसरी जगह घूमने से काम नहीं चलेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें स्थायी होना पड़ेगा। और जब मनुष्य स्थायी हुआ तो उसके अड़ोसी पड़ोसी बने, और जब अड़ोसी पड़ोसी बने तो अब उसको रियलाइज हुआ कि अब इस साउंड से काम नहीं चलेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक 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 ऐसा प्रॉपर मीडियम बनाना पड़ेगा जिससे हम एक दूसरे की बातों को प्रॉपरली समझ पाएं। तो उन्होंने क्या किया, उन साउंड्स को लिख लिया, और उन साउंड से क्या बना लिए उसने, लेटर बना लिए। और जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो साउंड होती है वो कितनी होती है, 44। उन साउंड को लिखकर उसने क्या बना लिया, लेटर बना लिया। जैसे हमने ऐसे लिख लिया भाई, अंग्रेजों ने ऐसे लिख लिया, और लैंग्वेज वालों ने अपने अपने हिसाब से उनको लिखा। तो इस तरीके से साउंड से क्या बने, लेटर बने। और इंग्लिश के अंदर जो साउंड होती है वो कितनी होती है, 44। और जिनमें जो वाउल साउंड होती है वो कितनी होती है, वो 20 होती है। और जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो कितनी होती है, 24। देखिए मुश्किल से अभी क्लास स्टार्ट हुए 3-4 मिनट हुए होंगे, फिर भी मतलब 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो गए कि इंग्लिश को जो सीखने के जो स्टेप है, LSRW, इसके अलावा जो साउंड होती है वो कितनी होती है, 44। ये सीटेट के 2018 या 19 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर साउंड कितनी होती है। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होता वो मतलब कि जो जो 26 है उसके ऊपर टिक कराते हैं। मैंने देखा था उस समय बहुत सारे बच्चों के वो क्वेश्चन गलत था। और वाउल साउंड कितनी होती है, 20। कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती है, 24। अब आपसे ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई इंग्लिश में वाउल साउंड कितनी होती है, तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 20 होगा। उसके बाद हमने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इन 20 जो 44 जो हमारी साउंड थी उससे हमने कितने लेटर बनाए, 26 लेटर बनाए। जो हम ए फॉर एप्पल से लेकर पढ़ते हैं जेड तक, वो हमारे क्या होते हैं, लेटर होते हैं। अब देखिए भाई ये जो टॉपिक है ये साउंड, इसकी थोड़ी सी और क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे हमने पढ़ा कि साउंड कितनी होती है, 44 होती है। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर साउंड तो कितनी है, 44, और उससे लेटर हमने क्या बना लिए, 26। तो जैसे कई बार आपके सामने दिक्कत आती है कि मैंने लिख दिया भाई कप, तो जब हम इंग्लिश में लिखते हैं इसको, और जैसे मान लो ये लिखा कि चंपक, उसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हमने जो कै लिखा, कै साउंड थी उसके लिए भी क्या यूज किया, सी यूज किया। और चे साउंड थी उसके लिए भी हमने कौन सा लेटर यूज किया, सी लेटर यूज किया। तो एक से ज्यादा साउंड है उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ही लेटर का यूज कर रहे हैं। इसीलिए इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा मतलब ये रहता है, क्योंकि हिंदी के अंदर ऐसा नहीं है भाई। हिंदी के अंदर जितनी साउंड है उतने ही क्या है, लेटर है। तो जब इन चीज़ों का थोड़ा सा डिफरेंस के कारण ही मतलब थोड़ी सी, इसलिए हमें इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने एक वो वायरल मीम देखा होगा, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पर चलता रहता है। जब वो धर्मेंद्र से पूछता है कि तुम्हें इंग्लिश आती है, बोला इंग्लिश नहीं आती साहब। बोला क्यों, बोला बड़ी ही अनसाइंटिफिक लैंग्वेज है। बोला CUT कट हो जाता है और PUT पुट हो जाता है। तो भाई उसके पीछे क्या है, वजह यही है। दूसरा, बहुत सारी जो साउंड ऐसी है जो हमारी हिंदी लैंग्वेज में तो है लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में वो नहीं है। जैसे जो तय है, जैसे धै है, भय है, हम मतलब एक बार थोड़ा सा मतलब इनका क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं अब इन टॉपिक्स की क्या है। बाकी डिटेल में हम इनको डिस्कस अगली क्लासों में करेंगे। जैसे आप लोगों ने IPL वगैरह के अंदर जो मतलब इंग्लिश में इंग्लिश का जो
मतलब कमेंटेटर होता है जो मतलब नेटिव इंग्लिश, जो बचपन से ही मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो आप उसको देखना, तो वो ध्वनि नहीं बोल पाएगा, वो बोलेगा धावनी। वो इस ध को मतलब नहीं बोल पाएगा, वो द से इसको बोलने की कोशिश करेगा। इसके पीछे वजह क्या है कि ये जो ध साउंड है ये उनकी लैंग्वेज में है ही नहीं, और उनकी जो टंग है वो इन चीज़ों के लिए हैबिचुअल नहीं है, वो इनको मतलब बोल नहीं पाते। जैसे आप उनको कहोगे कि तमिल, तो वो तमिल नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये जो तय साउंड है उनकी लैंग्वेज में है ही नहीं, वो उसको बोलेगा तमिल। जब आप उसको बाहुबली मूवी दिखाओगे तो वो भल्लाल देव नहीं कह पाएगा भाई, वो इसको मतलब मिलते जुलते वर्ड से क्या करेगा, प्रोनाउंस करेगा, वो उसको बोलने की कोशिश करेगा बल्लाल देव इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ों की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, वो इस साउंड की वजह से ही रहती है। ये टॉपिक क्योंकि साउंड कितनी है 44, और उससे लेटर जो 26 बनाए हमने, तो बहुत सारा मतलब कन्फ्यूजन हमारे माइंड में रहता है। इसके बाद हम थोड़ी सी बात और करते हैं कि जैसे हम कुछ वर्ड बोलते हैं तो उनमें मतलब कुछ एक वर्ड क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। जब हम ये टॉपिक साउंड आगे की क्लासों में डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चीज़ें भी सीखेंगे कि भाई कौन सा वर्ड कहाँ पर कैसे साइलेंट हो जाता है। तो जैसे हमारे सामने एक वर्ड होता है, तो ये वर्ड है, इसको हम बोलते हैं हैंडसम। बहुत सारे मतलब बच्चे कई बार कहते हैं हैंडसम, तो हैंडसम नहीं होता भाई, ये क्या होता है, हैंडसम होता है। ये जो डी होता है इसमें वो क्या होता है, साइलेंट होता है। एक वो शाहरुख खान की पहले ऐड आती थी ना, वो फेयर एंड हैंडसम क्रीम, तो उसके अंदर देखना तो वो क्या बोलेंगे, हैंडसम। ठीक है। और ये जैसे हम बोलते हैं सैंडविच, ये सैंडविच नहीं होता भाई, ये क्या होता है, सैंडविच। जो डी होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे ये वर्ड तो चलो कॉमन है कि हम लिसन, वो मतलब चामस्की वाली बात है, जो बचपन से सुनते आए हमने क्या कर लिया, माइंड में स्टोर कर लिया। अगर नए तरीके से किसी के सामने आता तो हम क्या बोलते, तो ये लिस्टन नहीं होता, ये क्या होता है, लिसन, क्योंकि ये टी हमारे पास यहाँ क्या है, साइलेंट है। जैसे ये वर्ड है हमारे पास, यहाँ पर बी साइलेंट है, ये क्या होता है, दम। और प्लम्बर बोलते हैं हम, ये बी हमारे पास क्या होता है, इसमें साइलेंट होता है, प्लम्बर नहीं होता भाई, ये क्या होता है, प्लम्बर। और मैच का तो आपको पता ही है, यहाँ पर टी साइलेंट होता है, ये होता है मैच। इसके अलावा ये, इसको हम बोलते हैं फासन, ये फास्टन नहीं होता भाई, ये क्या होता है, फासन। ये आप लोगों ने मतलब देखा ही होगा, फासन योर सीट बेल्ट। और उस मूवी के अंदर जो केजीएफ की मूवी आई थी उसमें यस का डायलॉग होता है, फासन योर सीट बेल्ट्स। तो इसका मतलब है कि उनके जो डायरेक्टर और जो हैं उनको मतलब एक एक देखो बारीकी का पता है। तो इस टॉपिक की ये इम्पोर्टेंस है। अब हम थोड़ी सी और मतलब डिस्कशन कर लेते हैं इस चीज़ के ऊपर कि अब हमारे सामने मतलब कि जब हम लेटर से किसके ऊपर जाएंगे, वर्ड के ऊपर जाएंगे। तो एक बार मैं और लिख देता हूँ भाई, यहाँ पर सबसे पहले साउंड आई, साउंड के बाद क्या आए, लेटर आए। अब इन लेटर से हमने क्या बना लिए भाई, इन लेटर से अब जैसे हमारे पास ए से लेकर जेड तक लेटर थे, अब हमने क्या किया, अब हर एक पार्टिकुलर चीज को हमने क्या कर दे दिया, एक नाम दे दिया। अब हमने क्या किया कि जैसे हमारे सामने एक जानवर आया, तो हमने यहाँ से 3 वर्ड उठाए तो उसको नाम दे दिया कैट, यहाँ से 3 वर्ड उठाए नाम दे दिया डॉग, चेयर। इस तरीके से हमने हर एक चीज को क्या कर दिया, एक नाम दे दिया कि भाई आज के बाद ये है वो इसी नाम से जानी जाएगी। तो उसके बाद हमने जो एक अरेंजमेंट बनाया इन लेटर से उसे कहा गया वर्ड। अब थोड़ी सी हम और डिस्कस करते हैं भाई, एक ये इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा चक्कर होता है कि जैसे हम आगे यूज करेंगे कि वर्ब होता है या वर्ब होता है, ठीक है, असर्टिव होता है या असर्टिव होता है, मार्क होता है या मार्क होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई बार वर्ब बोल देते हैं तो बच्चे कहते हैं भाई वर्ब नहीं होता सर, वर्ब होता है। तो इसके पीछे क्या वजह होती है, देखिए जो इंग्लिश है पूरे वर्ड के अंदर, वो मोस्टली क्या होती है, एक तो अमेरिकन इंग्लिश यूज की जाती है,
है इंग्लिश ही, मतलब थोड़ा थोड़ा इनके अंदर डिफरेंस मतलब है कुछ एक चीजों को लेकर, और एक जो है ब्रिटिश। तो इन दोनों के अंदर जो ये आर जो हमारा लेटर है, इसको लेकर थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन है। इसके अंदर क्या है कि जैसे ये जो आर है ब्रिटिश के अंदर, अगर आर के बाद क्या आ जाता है कॉन्सोनेंट, या फिर आर के बाद क्या आ जाता है वाउल। जैसे आर के बाद वाउल आ गया रियल, राइट, और कॉन्सोनेंट आ गया जैसे हमारा वर्ब, हमारा वर्क, हमारा मार्क। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे आर के बाद अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो ये जो आर है इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद क्या आता है हमारा वोवल आता है तो उसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो जैसे हमने लिखा रियल, जो हमारा आर है उसके बाद ई हमारा क्या होता है वाउल होता है, तो हम इसको बोलते हैं कि रियल, राइट। और इसी प्रकार जैसे आर के बाद क्या आता है हमारा कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो ये हमें पता ही है कि भाई ये जो बचे हुए 21 हैं 21, ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, और 5 हमारे पास ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे पास क्या होते हैं वाउल। तो ये देखिए आर के बाद क्या आ गया कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये आर क्या हो जाएगा साइलेंट हो जाएगा, ये बोला नहीं जाएगा, हम इसको कहेंगे वक। तो लेकिन अमेरिकन जो इंग्लिश है या अमेरिकन लोग हैं वो इस आर को बोलते हैं भाई, वो ब्रिटिश जो लोगों से इस चीज में क्या है अलग है। जो ब्रिटिश लोग हैं वो कहेंगे कि वर्ब, जो ब्रिटिश लोग हैं वो कहेंगे वर्ब, और जो अमेरिकन लोग हैं वो कहेंगे वर्ब। तो इस कंफ्यूजन को आप यहाँ आप मतलब क्लैरिफाई हम कर सकते हैं इस तरीके से कि अगर आपने कह दिया, देखो सिंपल बात में, अगर आपने कह दिया वर्ब तो इसका मतलब आप कह देना कि भाई मैंने तो अमेरिकन जो इंग्लिश यूज की है। अगर आपने कहा वर्ब तो इसका मतलब ब्रिटिश। लेकिन हम जो हमारे इंडिया के अंदर जो फॉलो की जाती है वो कौन सी इंग्लिश की जाती है, ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो की जाती है। तो जो टीचिंग वगैरह की रिलेटेड जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, जब उनके मतलब एग्जाम में फोनेटिक वगैरह क्वेश्चन आते हैं तो उनमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो हमें जो ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करना है। बाकी मतलब एक बार जब तक हम अपने बेसिक क्लियर कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों को अभी से मतलब सीखना स्टार्ट कर दो, जिससे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हमारे पास साउंड से क्या बने लेटर, और लेटर से हमारे पास क्या बने भाई, देखो अब यहाँ पर ही आ गई ये चीज। आर के बाद कौन सी आ गया कॉन्सोनेंट डी, तो ये आर नहीं बोला जाएगा, तो ये क्या होगा वर्ड। ठीक है, अगर वर्ड बोलेंगे तो ये हमारा अमेरिकन की तरफ हम शिफ्ट हो जाएंगे, अगर वर्ड बोलेंगे तो ब्रिटिश इंग्लिश की तरफ। तो एक बार तो मतलब आप थोड़ा सा मतलब अपनी जो ग्रामर है हम इसको सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इन छोटे छोटे जो बारीक पॉइंटों पर जाएंगे। तो एक बार इन चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा मतलब ना सोचें कि वर्ब है वर्ब है, ठीक है। अब हमारे पास जो वर्ड थे, जैसे हमने बना लिए कैट, डॉग, चेयर। तो जैसे मैंने कहा कि चेयर, अब चेयर भी अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं बता पाता कि वे चेयर महंगी है सस्ती है टूट गई है। तो अब हमने एक दूसरे को अपनी बात अच्छे तरीके से समझाने के लिए वर्ड से फिर क्या बनाए सेंटेंस बनाए। हमने क्या कर लिया इन वर्ड का एक ग्रुप बना लिया। जैसे मेरे पास 3 वर्ड थे, राम, एक था प्ले, और एक था क्रिकेट। तो मैंने अपनी बात बताने के लिए इनका क्या कर लिया एक ग्रुप बना लिया। तो मैंने लिखा कि राम प्ले क्रिकेट।
तो वर्ड से हमारे पास क्या आ गए भाई, सेंटेंस आ गए। तो अब सेंटेंस क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और सिर्फ दो कंडीशन होगी, और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि उसका भाई मीनिंग होना चाहिए। उसका क्या निकलना चाहिए, कोई ना कोई मीनिंग। अब आपसे पूछे कि सेंटेंस क्या होता है, तो देखो बिल्कुल सिंपल है कि सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका क्या हो, अपना एक मीनिंग हो। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि भाई आपने तो लिखा सर राम प्ले क्रिकेट, तो उसके बाद आपने लिख दिया राम प्ले क्रिकेट। अब मैं लिख दूं कि भाई प्ले क्रिकेट राम, तो ये भी तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो जो समझदार लोग थे बोला भाई तू ऐसे लिख तो देगा लेकिन तेरी चलेगी नहीं, हम क्या करते हैं, हम एक सिस्टम डेवलप कर देंगे जिसके हिसाब से पूरी लैंग्वेज चलेगी। जैसे हमारा संविधान होता है ना कि भाई ये क्राइम पर ये सजा, इस तरीके से हमारा देश चलेगा, ऐसे संसद होगी, ऐसे ये चीजें होगी, ऐसे मुख्यमंत्री बनेगा। तो उसी प्रकार से क्या है कि हर लैंग्वेज की अपनी क्या होती है, एक ग्रामर होती है, वो उस पूरी लैंग्वेज को क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो जो सेंटेंस होता है उसमें दो चीजें होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड और दूसरा क्या होता है, उसका मीनिंग होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड को मैं ये भी कह सकता हूं कि ग्रुप ऑफ वर्ड को मैं ये भी कह सकता हूं कि जो वर्ड को अरेंज करने का तरीका, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, और दूसरा उसका क्या होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। अब मीनिंग वाली बात पे भी आएंगे कि भाई मीनिंग और सेंस का यहाँ पर क्या मतलब है, मैं इस बात पर बार बार जोर क्यों दे रहा हूँ। तो जो अरेंजमेंट का तरीका है वो हम बेसिक से सीखने के लिए हम मानते हैं कि भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे कि सर ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए भाई सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट इज दैट विच वी टॉक अबाउट। बचपन से हम मतलब सीखते आ रहे हैं कि भाई जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। आप एक बार के लिए मान सकते हैं, लेकिन जब हम वॉइस पढ़ेंगे तो ये जो हमारी सीखी गई डेफिनेशन है वो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी। तो हम शुरू से ये सीखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं कि भाई क्रिकेट क्या बताना चाहते हैं कि राम क्रिकेट खेलता है, तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, राम के बारे में। तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद वर्ब क्या होती है। वर्ब एक बार आप साधारण तौर पर समझने के लिए कह सकते हो कि वर्ब जिसके अंदर आप कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे खाना पीना खेलना दौड़ना, अगर आपको फिर भी ना ध्यान रहे तो आप ना से ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर खेलना में ना, तो जो खेलना वैसे भी एक एक्टिविटी है, तो जो भी एक्शन होगा वो क्या होगा, वर्ब होगा। तो उसके बाद हमने क्या लिख दिया, प्ले। और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, जो भी एक्शन हुआ उसका जो भी इफेक्ट होगा उसको रिसीव करने वाला क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इस पे प्रभाव किस पर पड़ रहा है, क्रिकेट के ऊपर। इसके अलावा फिर भी ना पता लगे तो और छोटे छोटे तरीके हैं जो जिनसे हम पता कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट के बारे में हमें पता करना हो तो हम हु से क्वेश्चन करेंगे कि भाई हु प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेलता है, तो हमारे पास आंसर आएगा कि भाई राम, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका होता है व्हाट और हुम से क्वेश्चन करना। तो ये हम आगे जो सेंटेंस है कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, जो स्ट्रक्चर के ऊपर और जो फंक्शन के ऊपर, वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। फ्रेज क्या होता है, इसके अलावा जो क्लास है वो क्या होती है, सारी बिल्कुल जीरो से हम ये जो चीज़ें हैं सीखेंगे। तो ये हमारा नया चैनल है भाई। अगर आप लोगों को ये क्लास ठीक लगी कि भाई बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, आपको समझ में आ रही है, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, जो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी ज़रूरतमंद आपको लगता है कि आपके जो साथी हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपके किए गए कमेंट हमें थोड़ा सा हौसला देंगे।
और हम और अच्छे तरीके से मतलब अपनी ये जो चीज़ें हैं आपके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।